इतना दुर्गमन ये मार्ग है, ऐसे मार्ग पे तुम किस प्रकार से आई हो या कौन से प्रयोजन से आई हो। आगे कहते हैं का अस्मे हित्ती ही, मतलब तुम्हारा हित्ती क्या प्रयोजन है हमारे से, मतलब जिसके लिए तुम इतनी परेशान होकर के यहाँ तक आई हो। तो का अस्मे हित्ती मतलब कौन से प्रयोजन से आई हो। आगे कहा का परितक्म्या, और का मतलब कितनी, परितक्म्या होता रात्रियां, मतलब यहाँ आने में तुम्हारी कितनी रात्रियां व्यतीत हुई हैं, अर्थात कितनी रात्रियों में तुम यहाँ पर पहुंची हो। और आगे कहते हैं कथम रसाया अतरम पयांसी, कथम किस प्रकार से तुमने रसाया अर्थात रसा नाम की जो नदी है उसके पयांसी इतने भयंकर जल को तुमने कैसे अतरम पार किया है। ठीक है। आगे है दूसरा मंत्र। दूसरे मंत्र में क्या बताया है। अब जैसे जैसे पणियों ने प्रश्न किया है कि तुम कितनी दूर से यहाँ पर कौन से प्रयोजन से आई हो, किस लिए यहाँ पर आई हो, और कितनी रात्रियां तुम्हें लगी हैं, किस प्रकार से तुमने रसा नाम की नदी को पार किया है। अब शर्मा इसका उत्तर देती है। तो इसका उत्तर शर्मा देगी तो शर्मा इसकी ऋषि बन जाएगी, और पणि इसके उत्तर को सुनेंगे तो पणि इसके देवता बन जाएंगे। तो अब शर्मा कहती है इंद्रस्य दूति इशिता चरामि मह इच्छन्ति पणयो निधिन्वः अतिष्कदो भीयसा तन्नः आवत तथा रसया अतरम पयांसी। ये कह रही कि इंद्र से दूति ही, अर्थात पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो कह रही इंद्र से दूति ही, कि मैं इंद्र की दूति हूँ। इशिता चरामी, और मैं यहाँ पे चरामी विचरण कर रही हूँ। किस लिए। तो कह रही मह इच्छन्ति, महान इच्छा से, निधिन्वः पणयो अर्थात हे पणियो निधिन्वः महान खजाने की खोज करती हुई, अर्थात तुमने जो इंद्र का महान खजाना छुपा रखा, निधिन्वः अर्थात उनकी निधि को तुमने छुपा रखा है। मह इच्छन्ति उसी की इच्छा करती हुई इशिता चरामी मैं यहाँ पर विचरण कर रही हूँ। अतिष्कदोह भीयसा तन्नः, अतिष्कदोह मेरे कूद जाने के भय से। अब इन्होंने दूसरा प्रश्न ये किया था कि तुमने रसा नाम की नदी को कैसे पार किया। तो ये कह रही अतिष्कदोह भीयसा, कूद जाने के भय से, मतलब रसा को, मतलब वो रसा नाम की जो नदी थी उसे लगा कि कहीं कूद न जाऊं मैं उस पानी में, तो इसी भय से तन्नह आवत तथा मतलब उसने मेरी रक्षा की, और इसी प्रकार से पयांसी मैंने उसके जल को अतरम पार कर लिया, अर्थात रसा नाम की नदी को मैंने पार कर लिया। अर्थात हे पणियो, पणयो हो अर्थात हे पणियो इंद्रस्य दूति ही, मैं इंद्र की दूति हूँ। और मह निधिन्वः इशिता चरामी, मह निधिन्वः अर्थात महान खजाने की खोज करती हुई, या मह इच्छन्ति उसकी इच्छा करती हुई, इशिता चरामी मैं यहाँ पर्वतों में तुम्हारे पास विचरण कर रही हूँ। अतिष्कदोह भीयसा तन्नः आवत तथा, मेरे कूद जाने के भीयसा डर से, आवत तथा नह मतलब उस रसा नाम की नदी ने, आवत तथा मेरी रक्षा की है। और इसी प्रकार से मैंने रसाया रसा के पयांसी विशाल जल को मैंने अतरम मतलब पार कर लिया है, अर्थात उसको पार करके मैं यहाँ से आ गई हूँ। आगे है तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र है, अपनी कहते हैं कि किद्रिंग इंद्र सर में का दृषि का यस्य इदम दुत्ति असरह पराकात आच गच्छात मित्र मेना दधामा दधामह अथाम गवाम गोपतिर नो भवाती। ये लाइन आई हुई है एक बार, अथा गवाम गोपतिर नो भवाती कौन से सूक्त से ली गई, इस प्रकार से आई है। तो भी ये पणी कहते हैं कि अर्थात हे शर्मा तुम इतनी दूर से मतलब इंद्र की दूती बन करके आई हो, तो मतलब तुम यहाँ, ये मार्ग तो आने जाने योग्य भी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पहुंच गई हो। तब पणी पूछ रहे हैं कि किद्रिंग है इंद्र, अर्थात वह इंद्र किद्रिंग है कैसा है। ये पणी बात कर रहे हैं तो पणी इसके ऋषि हो जाएंगे, और शर्मा इसकी देवता हो जाएगी। तो ये शर्मा से कह रहे हैं कि सर में अर्थात हे शर्मा किद्रिंग है इंद्र, मतलब जो इंद्र है वो किद्रिंग है कैसा है। का दृषि का अर्थात उसकी जो दृष्टि है वो कैसी है। यस्य इदम जिसकी तुम दूती दूती बन करके असरह पराकात इतने दुर्गम स्थान पर आ गई हो, या इतने दूर से यहाँ पर आ गई हो। अर्थात हे सर में उस इंद्र की दृष्टि कैसी है, और वह इंद्र कैसा है जिसकी दूती बन करके तुम असरह पराकात इतनी दूर से यहाँ पर आई हो। आच गच्छात अगर वह इंद्र यहाँ पर, आच गच्छात आगच्छात मतलब आ जाएंगे, तो मित्रम एनाम हमें क्या वो अपना मित्र बना लेंगे। दधाम है मतलब हम तुम्हें वचन देते हैं। अथः अगर वह इंद्र यहाँ पर आएंगे, तो गवाम मतलब हमने जितनी भी सारी गायें चुराई हैं उन सभी गायों का गोपतिर नो भवाती, हम उसको ही गायों का मालिक बना देंगे, या गायों का स्वामी बना देंगे। अर्थात हे शर्मा वह इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि का दृष्टि दृष्टि का अर्थात उसकी दृष्टि कैसी है।
यस्य इदम दूति ही असरह पराकात, यस्य इदम दूति ही, जिसकी दूती बन करके असरह पराकात, तुम इतनी दूर से आई हो। आचा गच्छात, यदि वह इंद्र आगच्छात यहाँ पर आ जाएगा तो एना मित्रम दधाम है, क्या वह हमें अपना मित्र बना लेगा? क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो गवाम मतलब ये जितनी सारी गायें हैं, गोपतिर नो भवाती, हमारी सारी सारी गायों का वही स्वामी होगा। ऐसा पणी लोग शर्मा को कह रहे हैं। अब शर्मा कह रही है तो शर्मा इसका ऋषि बन जाएगी चौथे मंत्र का, और पणी इसके देवता बन जाएंगे। तो शर्मा कहती है, नाहम तम वेदम दभ्यम दभस्त, यस्येदम दूति असरम पराकात, न तम गुहन्ति श्रवतो गभीरा, हता इंद्रेण पणयः शैद्वे। ये करी, नाहम तम वेदम, तम मैं तुम लोगों को, न नाहम मैं ऐसा नहीं, वेद है जानती हूँ, दभ्यम कि तुम उस इंद्र को मार दोगे। मतलब ये बहाने से पूछ रहे हैं कि इंद्र भी यहाँ आ जाएंगे तो हम इंद्र को मार गिराएंगे। तो ये चालाक है, पहले ही बता रही है कि तम मैं ऐसा न वेदह नहीं मानती हूँ, या मैं ऐसा नहीं जानती हूँ कि दभ्यम कि तुम लोग उस इंद्र को मार पाओगे, क्योंकि दभस्ता है। दभस्ता अर्थात वो इंद्र तो स्वयं दभस्ता है, सबका दमन करने वाला है। यस्य इदम, जिसकी मैं दूती दूती बन करके असरम पराकात, इतनी दूर से मैं यहाँ पर आई हूँ। अर्थात मैं तुम लोगों को नाहम वेदम दभ्यम, उस इंद्र को मारने वाला नहीं समझती हूँ, क्योंकि वह इंद्र तो स्वयं ही दभस्त है, अर्थात सबका दमन करने वाला है। ये सेदम दूती ही, जिसकी मैं दूती बन करके असरम पराकात इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। नैतम गुहंती स्रवतो हो गंभीरा, स्रवतो अर्थात बहने वाली, गुहंती गंभीर रूप से जो नदियां होती हैं, नैतम गुहंती वो भी इंद्र को नहीं छिपा सकती हैं। अर्थात स्रवतो गभीरा, जो बहती हुई नदियां हैं, न तम गुहंती उस इंद्र को न गुहंती नहीं छिपा सकती हैं। अगर वह इंद्रेण, अगर वह इंद्र यहाँ पर आ भी जाएगा तो पणय है, हे पणयो, सैद्वे हता, तुम सब के सब यहाँ पर हता मतलब मर करके, सैद्वे यहाँ पर जमीन पर सो जाओगे। तो यही कह रही है वो कि मैं इंद्र को मरने वाला नहीं समझती हूँ, दभस्त है क्योंकि वो सबका दमन करने वाला है। यस्य इदम दूती ही, अर्थात जिसकी दूती बन करके असरम पराकात मैं इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ। न तम अर्थात उस इंद्र को तो श्रवतो गभीरा, बहने वाली नदियां भी न गुहंती नहीं छिपा सकती हैं। हताह, अगर वह इंद्र यहाँ पर आ जाएगा तो पणय है, हे पणयो, हताह तुम सारे मारे जाओगे, और सैद्वे यहीं पर सो जाओगे, अर्थात तुम्हारे जो शव होंगे वो यहीं पर पड़े मिलेंगे। अब ये आगे पणी लोग श्रमा को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पणी लोग पांचवें मंत्र के ऋषि बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं, ईमा गावह सर्मे या इच्छा परि देवो अंतात सुभगे पतंती, कस्त एनाम अवसृजात अयुध्यु अस्माकम आयुधा संति तिग्मः। अब ये कह रहे कि ईमा गावह है, अर्थात ये जो तुम गायें देख रही हो, सर में अर्थात हे सर में, या इच्छा है, जिनकी इच्छा करती हुई तुम यहाँ पर आई हो, अर्थात ये गायों का जो इतना बड़ा खजाना है, जिनकी इच्छा तुम करती हुई यहाँ पर आई हो। परी देवो, देवताओं की जो गायें हैं वो द्युलोक के अंतात मतलब अंत तक पतंती फैली हुई, अर्थात परिदेवो पतंती, द्युलोक के अंतात अंत तक पतंती फैली हुई जिन गायों को तुम सुभगे सर में, अर्थात हे सौभाग्यशालिनी सर में, जिनकी इच्छा करती हुई तुम यहाँ पर आई हो। कस्तः एनाम अवसृजात, कस्तः ऐसा कौन है जो अवसृजात यहाँ से ले जाएगा इनको, अयुध्यु बिना किसी युद्ध किए ही, मतलब ऐसा कौन, कोई इंद्र ऐसा नहीं है जो यहाँ द्युलोक तक फैली हुई जो गायें हैं इनको ऐसे ही कोई आएगा और अवसृजात यहाँ से ले करके चला जाएगा। अयुध्यु मतलब बिना कोई युद्ध किए ही, क्योंकि अस्माकम आयुधा, क्योंकि हमारे जो आयुध हैं, हमारे जो शस्त्र हैं, संति तिग्मा वो भी बहुत तीक्ष्ण है, अर्थात हम भी युद्ध कर सकते हैं। तो ये पणी बोल रहे हैं, अर्थात हे सुभगे शर्मे, अर्थात हे सौभाग्यशालिनी शर्मा, परिदेवो अंतात अर्थात परिलोक तक फैली हुई, चारों तरफ पतंती घूमती हुई, ईमा गाव है, ये सारी की सारी जो गायें हैं, या इच्छा है, जिनकी इच्छा से तुम यहाँ पर आई हो, या जिनकी इच्छा करती हुई जिनको लेने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। कस्त है ऐसा कौन है जो एनाम इन सभी गायों को अवसृजात ऐसे ही ले जाएगा, अयुद्धु अर्थात बिना किसी युद्ध के ले जाएगा, क्योंकि अस्माकम आयुधा हमारे जो आयुध हैं, हमारे जो शस्त्र हैं, तिग्मा हसंती वो भी अभी तीक्ष्ण है, अर्थात हम भी युद्ध कर सकते हैं। ये एक बार आया हुआ है अस्माकम आयुधा संति तिग्मा।
कि हमारे शस्त्र हैं वो भी तीक्ष्ण हैं। आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ का वाक्य है। अब शर्मा कह रही है, तो शर्मा इसकी ऋषि बन जाएगी मंत्र छठे की, और पणी सुन रहे हैं तो पणी इसके देवता बन जाएंगे। तो शर्मा कह रही है, ऐसेन्याः वह पणयो वचांसि निशिव्यास्तन्वः सन्तु पापिः अधृष्टाः व एतवा अस्तु पंथः बृहस्पतिर्व उभयान मृडात्। ये कह रही ऐसेन्याः वह पणयो अर्थात हे पणयो, वह वचांसी तुम्हारे जो वचन है वो असैन्य सैनिकों के योग्य नहीं है। अर्थात तुम इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हो कि हमारे जो शस्त्र हैं वो भी तीक्ष्ण हैं, हम भी युद्ध कर सकते हैं, बिना युद्ध के कौन ऐसा जो गायों को ले जा सकता है। तो तुम इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हो वो तुम्हारे वचांसी अर्थात ये जो तुम्हारे वचन है वो असैन्य वो सैनिकों के योग्य नहीं है। निशव्य तन्वह संतु पापी अर्थात तुम्हारे जो पापी ही तन्व तुम्हारे जो पापी शरीर हैं वो निशव्या संतु मर करके गिर जाएंगे नीचे, अर्थात बाणों के निशान वाले हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इंद्र आ जाएगा तो तुम्हारे जो पापी शरीर हैं वो निशव्या सारे के सारे बाणों वाले हो जाएंगे। अधृष्टा व एतवाह अस्तु पंथा अर्थात अस्तु पंथा तुम्हारा जो मार्ग है वो एतवाह निश्चय से ही अधृष्टा मतलब आने योग्य नहीं है। तुम जहां पर छिपे हुए हो वो किसी के जानने योग्य मार्ग भले ही न हो। लेकिन बृहस्पति उभयान मृडात लेकिन बृहस्पति देवताओं के जो देव बृहस्पति हैं वो न मृडात तुम्हें भी कभी सुखी नहीं रहने देंगे। तो यही कह रही है कि तुम्हारे जो वचन पणयो वचांसी अर्थात हे पणियो तुम्हारे जो वचन है जो तुम वचन बोल रहे हो वो सैनिकों के योग्य नहीं है। क्योंकि तन्वह पापी तुम्हारे जो पापी शरीर है वो निशव्या संतु बाणों से रहित ही रहें अर्थात तुम बचे रहो। इसलिए मैं तुमको कह रही हूँ कि इन गायों को दे दो, क्योंकि भले ही अस्तु पंथा तुम्हारा जो मार्ग है वो अदृष्टा मतलब अगम्य है, आने योग्य भले ही न हो। इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्र यहाँ पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और बृहस्पति देवता जो है वो उभयान मृड़ा तुम्हें कभी भी सुखी नहीं रहने देंगे, अर्थात तुम्हें कभी भी हमेशा दुखी ही रखेंगे। सातवां मंत्र है, सातवें मंत्र में पणी बोल रहे हैं अब शर्मा को। तो पणी इसके ऋषि हो जाएंगे और शर्मा इसकी देवता बन जाएगी। तो पणी कह रहे हैं, अयम निधि ही सर में अद्रि बुध्नो गोभी अश्वेभि वशुभि नैरिष्ट रक्षन्ति तम पणयो हो ये सुगोपा रेकु पलम पद्म अलकाम जगंथ है। ये करी अयम निधि ही, ये पणी कह रहे कि ये जो निधि अर्थात ये जो खजाना तुम सर में देख रही हो जिसके अंदर अधनी बुधन है, ये जो खजाना वो अद्री अद्री होता पर्वतों के, बुधन नीचे है। अर्थात जो खजाना हमने छिपा रखा है इंद्र से चुरा करके जो खजाना है, जिस खजाने में गोभी ही हजारों गायें हैं, अश्वे भी ही सैकड़ों घोड़े हैं, वसु भी ही न्यरिष्ट है और मतलब धन धान्यों से भरा पड़ा है। तो ये जो खजाना वो अद्री बुधन है मतलब पर्वतों से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। और इस खजाने की रक्षंती रक्षा करते हैं पणयो ये सुगोपा सुगोपा अच्छी प्रकार से पणयो पणी लोग इसकी रक्षंती रक्षा करते हैं। अर्थात जो हमारे भाई पणी लोग हैं वो सारे के सारे इस खजाने की रक्षा करते हैं। तुम तो मात्र रेकु मतलब शब्द को सुन करके पद में इस स्थान पर अलकाम मतलब बेवजह में ही यानी व्यर्थ में ही आज गंथ आ गई हो। तुम्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई गायें छुपाई हुई हैं, मतलब जैसे कुतिया को ज्यादा सुनाई देता है तभी कह रहे हैं कि तुम तो यहाँ पर केवल मात्र आवाज सुन करके व्यर्थ में ही आ गई हो। अर्थात यह जो निधि है अर्थात ये जो खजाना है हे सर में ये अद्रि बुध्न है, पर्वतों से ढका हुआ है। जिस खजाने में गोभी ही अश्वे भी ही वसु भी न्यरिष्ट है, जिसमें गायें हैं घोड़े हैं अन्य प्रकार के धन धान्य हैं, ये सुरक्षित रूप से पर्वतों से ढका हुआ है। और इस खजाने की सुगोपा पणय है अर्थात ये जो पणी लोग हैं वो सुगोपा बड़ी अच्छी प्रकार से इसकी रक्षंती रक्षा करते हैं। इसलिए रेकुहु तुम तो शब्द को सुन करके पदम इस स्थान पर अलकाम जगंत है बेवजह में आ गई हो, अर्थात किसी व्यर्थ जगह की समझ करके यहाँ पर आ गई हो। आगे अब इनको शर्मा बोल रही है। अब शर्मा बोल रही है तो इसका शर्मा ऋषि बन जाएगी और इस मंत्र के देवता पणि बन जाएंगे। अब शर्मा कह रही है कि एह गमन ऋषय सोम सीता अयास्यो अंगीरसो नव गवाह तम एतम ऊर्वम विभजन्त गोनाम अथ एतद वचः पणयो वमन्नित। अब शर्मा कह रही कि ए है गमन यहाँ पर आएंगे, ऋषय है ऋषि लोग यहाँ पर आएंगे अर्थात जो तुम इतने घमंडवाची शब्द बोल रहे हो कि इससे पर्वतों से ढका हुआ है पणी लोग इसकी रक्षा करते हैं ऐसे ही आ गई हो, तो तुम इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो
तो मैं कहती हूँ तुम्हें कि एह गमन, यहाँ पर ऋषि लोग आएंगे, ऋषय अर्थात ऋषि लोग आएंगे। सोम सीता, जो सोम का पान करने वाले हैं। अयास्य अर्थात अयास्य आदि ऋषि हैं। अंगिरसश्च नवगवाह, और अंगिरा आदि नवगवा आदि ऋषियों का जो समूह है वो यहाँ पर आएगा। तम एतम, और इस पूरे खजाने को पूर्वम बांट करके, विभजंतम मतलब यहाँ से विभाजित करके ले जाएगा। गोनाम, इन सभी गायों को। इसीलिए अथः एतद वचः, अर्थात ये जो तुम्हारे वचन है वो पणयो, हे पणयो व मन्नित, तुम्हें दोबारा से वापिस लेने पड़ेंगे। ठीक है। अर्थात तुम, ये सोम सीता नाम के ऋषि हैं, आयास्य नाम के ऋषि हैं, अंगिरस और नवगवा नाम के ऋषि हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। और एतम पूर्वम विभजंत गो नाम, अर्थात गोयों का जो खजाना है, इस संपूर्ण खजाने को बांट करके यहाँ से ले जाएंगे। तब तुम्हें ये सारे के सारे वचन है, जो तुम वचन बोल रहे हो सैनिकों वाले, ये सारे के सारे व मन्नी तुम्हें उल्टे करने पड़ेंगे, यानी छोड़ने पड़ेंगे। तो इस मंत्र का ऋषि शर्मा हो जाएगी। आगे अब ऋषि ये पणी बोलते हैं। अब पणी इसको बहला फुसला रहे हैं ताकि ये मान जाए। अब ये पणी कह रहे हैं कि एव च त्वम शर्मा आजगंथ प्रबाधिता सहसा देव्येन स्वसारम त्वा कृणवैः मां पुनर्गाः अपते गवाम सुभगे भजाम। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है, स्वसारम त्वा कृणवैः मां पुनर्गाः। तो ये कह रहे हैं एवं च त्वम शर्मा अर्थात हे शर्मे, एवं च यदि तुम आजगंथ आई हो, प्रबाधिता मतलब पीड़ित करके, सहसा वेथेन, सहसा मतलब डर से, देव्य न देवताओं के डर से। ये इसको बहला रहे हैं कि हे शर्मा, यदि तुम देवताओं द्वारा पीड़ित करके, या देवताओं के सहसा मतलब डर से यदि तुम आजगंथ यहाँ पर आई हो, तो स्वसारम त्वा तुझको स्वसारम कृणवई, हम तुम्हें अपनी बहन बनाते हैं। माँ पुनर्गाह, यहाँ से माँ मत जाओ, पुनर्गा दोबारा से यहाँ मत जाओ। अपते ग्वाम, और हम तुम्हें, ते मतलब तुम्हें, गवाम इन सभी गायों में से आधी गायों को, भजा में तुम्हें भाग देंगे। सुबह हे सौभाग्यशालिनी। तो इसको बहला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर तुम, अर्थात हे शर्मा, अगर तुम देव्येन देवताओं के सहसा मतलब बल से, या देवताओं के डर से, प्रबाधिता उनके द्वारा पीड़ित करके, या जगंथ, या अगर तुम यहाँ पर आई हो, तो सुभगे हे सौभाग्यशालिनी, स्वसारम त्वा कृणवई, स्वसारम अर्थात हम तुमको अपनी बहन बनाते हैं। माँ पुनर्गाह, तुम यहाँ से मत जाओ। और ते, हम तुमको गवाम इन गायों का भजाम आधा भाग भी दे देंगे। अब शर्मा इनका उत्तर देती है, शर्मा बोलती है, तो इसलिए शर्मा इसका ऋषि बन जाएगी मंत्र का, और पणि देवता बन जाएंगे। तो शर्मा कह रही है, ना हम वेदम भ्रातृत्वम नो स्वश्रित्वम इंद्रो विदुः अंगिरसश्च घोराः गो कामा में अच्छदयन अदाय अपात इत पणयो वरीयः। ये कह रही कि ना हम वेदम भ्रातृत्वम, ना हम, न तो अहम मैं वेद जानती हूँ, भ्रातृत्वम किसी भाईपने को, मतलब मैं न तो किसी भाईपने को जानती हूँ, और न स्वश्रित्वम, न मैं ये जानती हूँ कि बहनपना क्या होता है। इंद्रो विदुः, इसको तो इंद्र ही जानते हैं। और अंगिरसश्च घोरा, घोरा अर्थात जो भयंकर अंगिरा आदि ऋषि हैं, वही इस भाईपने और बहनपने को जानती हैं। मैं इस भाईपने और बहनपने को किसी को नहीं जानती हूँ। गो कामा में अछंदयन, मतलब मुझे तो अछंदयन लगे, मतलब ये जो इंद्र आदि ऋषि आदि हैं, गो कामा मुझे तो गो की कामना वाले लगे हैं। अर्थात जैसे भी कैसे भी करके वो इन गायों को तो यहाँ से लेके जाएंगे। मैंने तो देखा है कि वो मुझे गो की कामना वाले ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए मैं तुमको कह रही हूँ कि अपात इतः, इस स्थान से तुम पणयो, हे पणयो वरीय, कहीं दूर चले जाओ, अर्थात इन गायों को छोड़ करके तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे तो वो ऋषि आदि इंद्र आदि गोयों की कामना वाले लगते हैं, इसलिए वो यहाँ पर जरूर आएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि पहले पहले यहाँ से प्राण बचा के तुम वरीय यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि न मैं किसी भाईपने को जानती हूँ, न मुझे मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ, न मैं तुम्हारे अपना भाई बनाना चाहती हूँ। इस भाईपने को, बहनपने को केवल मात्र इंद्र जानते हैं, अंगिरा आदि भयानक जो ऋषि हैं वो जानते हैं। मुझे तो वो गो की कामना वाले प्रतीत होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इतः वरीय, यहाँ से तुम दूर चले जाओ। अब ये भी शर्मा ही बोल रही है, पणियों को कह रही है कि दूरम इतः पणियो वरीय, पणियो हो अर्थात हे पणियो, दूरम इतः यहाँ से, इतः इस स्थान से, दूरम वरीय कहीं दूर चले जाओ। उदगावो हो, ताकि ये जितनी भी गायें हैं वो यंतु हो पहुंच जाए, मिनति रितेन मतलब एक सत्य रूप से वापिस की वापिस
अंतरिक्ष लोक में चली जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी बृहस्पति आदि देवताओं ने अविंदन खोज लिया था निगूढ़ः तुम्हारे द्वारा छिपाई छिपाई हुई गायों को। क्योंकि इससे पहले भी तुमने ये करतूत किया हुआ, ये दुष्कर्म किया हुआ है कि तुमने गायों को छिपाया था, तो उस समय भी बृहस्पति आदि ने खोज लिया था। सोम अर्थात सोम के मत वाले ऋषियों ने, ग्रावाण है पत्थरों ने, ऋषियश्च ऋषियों ने, और विपरः मतलब सत्य रूप से जो ऋषि आदि हैं, बुद्धिमान जो ऋषि आदि हैं, उन सभी ने अविंदन खोज लिया था निगूढ़ा छिपी हुई गायों को। तो सत्य रूप से ये गायें या तो वापिस ही लौट जाएं, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ करके दूर चले जाओ, वरना पिछली बार जैसे खोज लिया था तो वो इस बार भी यहाँ पे अविंदन मतलब खोज ही निकालेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दूरम हितवर्य साथ हे पणियो, तुम यहाँ से दूर कहीं चले जाओ। तो ये आपके 11 मंत्र सरमापणि संवाद से लिए गए हैं। यहाँ आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, कोई भी सूक्ति पूछ लेंगे, मंत्र पूछ लेंगे, कितने मंत्र हैं, कौन से छंद में लिखे गए हैं, कौन सा क्रम है, तो आपको सब बताना है। 10वें मंडल का 108वां सूक्त है सरमापणि संवाद। 11 मंत्र हैं, इसमें त्रिष्टुप छंद है। इस मंत्र का ऋषि ये है, इसका ये है, इसका देवता ये है। इसमें शर्मा नाम की कुतिया है जो अंतरिक्ष लोक से इंद्र की दूती बन के आई है, और पणि नाम के राक्षस हैं जो बलि दैत्य के राक्षस हैं। बलि इसका प्रमुख था, तो बलि दैत्य के राक्षस हैं। 11 मंत्र हैं, 11 मंत्रों में से कोई सुक्ति उठा लेंगे कि ये सुक्ति कौन से की है, कई बार आई हुई है, तो आपको ये सब कुछ याद करना है। मैंने पढ़ा दिया है, आई थिंक आपको सबको समझ में आ भी गया होगा। तो आप इनको अच्छे से एक बार क्लियर कर लेना, 4-5 बार पढ़ोगे ना तब जाके ये हिंदी आपको अच्छी प्रकार से आएगी, वरना कोई फायदा सा नहीं होगा। अगर एक बार पढ़ के ऐसे ही छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाओगे पेपर में।